तो इनके कुछ रूल्स किस तरह से है इसके बारे में जानेंगे हम। और उसमें सबसे पहला रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएंगे वो टकरा कर फोकस से गुजरेंगे। किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। अब मैं कॉन्वेक्स के लिए भी बता देता हूं और बाकी सारे रूल्स भी बता देता हूं, सब लोग ध्यान दो अच्छे से। मान लो कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स मतलब बाहर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग, कॉन्केव मतलब अंदर, कॉन्वेक्स मतलब बाहर। अभी अभी बोला था मैंने, कॉन्केव मतलब अंदर, कॉन्वेक्स मतलब बाहर। ध्यान दीजिए, ये कौन है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी होगा, तो उतने ही डिस्टेंस पर अगर मैं यहां पर ले लूं तो यहां पर भी कोई सी होना चाहिए, राइट। अब यहां से अगर कोई रे आया, अब ये रे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। और इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड कर दें तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिसका नाम है फोकस, एफ, प्रिंसिपल फोकस। देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पर जो रेज आए थे वो एक जगह यहां पर मिल गए, लेकिन यहां पर ये जो रे आया ये रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, और जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो ये पॉइंट मिला जिसका नाम है फोकस। उसी तरह जितने भी रेज आ जाएंगे, देखिए ये सारे रेज जो आ रहे हैं, ये सारे रेज वापस चले जाएंगे इस तरह। ये वापस चला गया, ये भी वापस चला गया। क्या ये फोकस से गुजरे? एक्चुअली नहीं, लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए इस तरह, तो ऐसा लगेगा कि ये सारे सारे रेज इस पॉइंट से निकल रहे हो, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है फोकस। तो देखिए इसका जो फोकस है वो लेफ्ट में है, और इस कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो कहां पर है? राइट साइड में है, ये ध्यान रखना। ओके, ये एक रूल था। अब आगे वाला रूल, अब ध्यान दीजिए सब लोग, अब ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको भूलना नहीं। रेज जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए थे तो फोकस से गुजरे थे। अब मैं उल्टा केस कर दूंगा। अब मैं अगर बोलूं ये कौन सा मिरर है? पहचानो इसको। कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? कॉन्केव है। ये कौन सा है बेटे? कॉन्वेक्स। ये कौन होगा? कॉन्केव। कॉन्केव के लिए अगर कोई रे ऐसा आया जो इसके फोकस से गुजरता हो, ये देखिए एक ऐसा रे आया, पता नहीं कहां से आया, अपने घर से आया, शायद अपने घर से होके आया और फोकस से गुजरा और अब जाके रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस जब चला जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहां पर उल्टा हुआ था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, फोकस से गुजरा, यहां पर फोकस से आया, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल गुजरा। क्या ये समझ में आया? ये वाला रूल। इसी तरह कॉन्वेक्स में भी होगा। तो अब कॉन्वेक्स की बात करेंगे। अब कॉन्वेक्स पे ये रूल कैसे फॉलो होगा देखिए। कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो कॉन्वेक्स का फोकस मैंने यहां पर है ऐसा मान लिया था, ये है फोकस, ठीक है। अब कोई रे अगर ऐसा आया जो सीधा यहां पर इंसिडेंट हुआ हो, ये रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ कि अगर ये आगे अगर चला जाता, रिफ्लेक्ट ना होकर अगर आगे चला जाता तो फोकस से गुजरता, है ना। ये है आपका फोकस, ऐसा मान लेता हूं मैं। ये रे आया, फोकस की तरफ जाने का था इसको, लेकिन फोकस से गुजरा नहीं, बीच में रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन है बेटे? ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रे आया, ऐसा लगा कि वो फोकस से गुजरेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब
यहाँ पर आया तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ वापस जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल वापस चला जाएगा। क्या ये बात सबके समझ में आई है ना? तो ये वाला रूल भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अब कुछ और केसेस करते हैं। नेक्स्ट वाला रूल ध्यान दीजिए। अब फिर से कॉन्केव के बारे में बात करूंगा। ये कॉन्केव है आपका, ध्यान दीजिए। अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ जाता है, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ही आया, अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को उसी दिशा में वापस चला जाएगा। ये वाला रूल है ना, कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी लाइन में वापस आएगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि रे अगर ऐसे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है, तो क्या वो रेडियस की दिशा में आया? हाँ, रेडियस की दिशा में आया, तो वापस कहाँ चला जाएगा? उसी दिशा में वापस जाएगा। ये ध्यान रखना। फिर से ये रे, तीसरा एक रे ले लेता हूं जो यहां से आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा, ये देखिए आया और यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होके फिर से उसी दिशा में वापस चला जाएगा। सो ऑल द रेज which pass through center of curvature will be reflected back in the same direction. All the rays which pass through the center of curvature or they are incident through the center of curvature will be reflected back in the same direction. उसी दिशा में वापस चले जाएंगे। ये समझ में आया रूल। अगर इसको कॉन्वेक्स के लिए करें तो क्या होगा, देखिए ये कॉन्केव था, अब मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं। कॉन्वेक्स मतलब बाहर, ध्यान में रखना। कॉन्केव मतलब अंदर, कॉन्वेक्स मतलब बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान दो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है कहीं, ठीक है। अब एक कोई ऐसा रे आया, ऐसा लगा कि वो शायद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा, ऐसा वाला रे। ये देखो, एक ऐसा रे आया जो अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता यहां पर तो सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाता, तो ये वाला रे फिर से अपने उसी दिशा में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आया चीज। उसी तरह कोई दूसरा रे ले लो, ये देखिए ये वाला रे, इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो कहां से गुजरने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां पर जब रिफ्लेक्ट होगा यहां पर, तो यहीं से वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होगी उसी दिशा में वापस चला जाएगा। अगर ऊपर से आया इस तरफ और अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ये डॉटेड लाइन क्या दिखाती है, जहां पर भी मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, डॉटेड लाइन का मतलब है कि वहां पर रे एक्चुअली नहीं है, रे एक्चुअली नहीं है वहां पर। वहां पर अगर रे जाता तो उसका पाथ दिखाया गया है कि वो उसका एक्सटेंडेड पाथ है ना। वहां पर एक्चुअली रे है क्या, नहीं है। तो अगर यहां पर ऐसे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाता, तो फिर से यहीं इसी दिशा में वापस चला जाएगा। ये रूल सबके समझ में आया। तो सबसे पहला रूल मैंने आपको बोला, कोई अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वापस कहां से जाएगा, फोकस से गुजरेगा, है ना। कॉन्केव के लिए फोकस से गुजरेगा, कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्ट हो जाएंगे लेकिन उनको एक्सटेंड करने के बाद फोकस से गुजरेंगे। ये पहला रूल था। फिर दूसरा मैंने बताया आपको कि अगर कोई ऐसा रे जो फोकस से गुजर रहा हो तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, उसका उल्टा। फिर मैंने बताया कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा हो तो उसी दिशा में वापस चला जाएगा, है ना। कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो और इंसिडेंट हो उसी दिशा में वापस चला जाएगा, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए। यहां तक समझ में आया सबके? ये रूल्स सबके समझ में आ रहे हैं। ये रूल्स हमें काम में आएंगे इमेज बनाने के लिए। इसमें इमेज कैसे बनते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये रूल्स सारे काम में आने वाले हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। सब लोग ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। साइन कन्वेंशन क्या है? जब हम कुछ रूल्स लगा रहे हैं
तो उन सारे रूल्स को कहा जाता है साइन कन्वेंशन। अब सब लोग ध्यान दो, सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी रेज हम इंसिडेंट करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे और मिरर को या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम राइट में रखेंगे। ओके, सो ऑल द रेज विल बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सो रेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से रेज इंसिडेंट होगी और मिरर या फिर जो भी होगा वो कहां पर होगा, राइट साइड में होगा। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ध्यान दीजिए सब लोग, सारे जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। ये पोल क्या है, पोल मतलब वो जो मिरर था उसका जो पॉइंट, उसका जो सेंटर था वो था पोल P। ओके, तो ऑल द डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे बेटे, पोल से होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका मिरर ये है तो ऐसा मान लो कि ये अपने x और y एक्सिस के जैसा है। ऐसा मान लो आप कि ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। तो इस पोल के राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सारे कैसे होंगे बेटे, पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंस हम पोल के राइट साइड में, ये है आपका पोल, तो पोल के राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। पोल के निगेटिव में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसा होगा बेटे, निगेटिव। ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, ये निगेटिव डिस्टेंस होगा। अब नया, उसके बाद नेक्स्ट, पोल से या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो वो डिस्टेंसेस सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे की तरफ सारे डिस्टेंसेस जो मेजर करेंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। क्या ये सबके समझ में आ रहा है? पोल से राइट में सारे पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में सारे नेगेटिव। क्या डिस्टेंसेस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इसके नीचे डिस्टेंसेस नेगेटिव। ये अपने x और y एक्सिस के जैसा ही, बड़ा आसान है ना। तो ये बात ध्यान रखनी होगी। यहाँ तक सबके समझ में आया? ओके।